अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया कम्युनिकेशन के चेयरमैन आदरणीय जयराम रमेश जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी साहब, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, सभी आ चुके हैं। मैं आदरणीय जयराम रमेश जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 51वां दिन हमारे साथ जीतू पटवारी जी हैं, जयवर्धन सिंह जी हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में और कल जो कार्यक्रम होने वाला है उज्जैन में, उसके बारे में मैं जीतू पटवारी जी से गुजारिश करूंगा कि आपको और विस्तृत तरीके से जानकारी दें। और आज सुबह और दोपहर का जो कार्यक्रम है राघोगढ़ में, और जो महापंचायत भी 5 बजे होने वाला है, उसके बारे में जयवर्धन सिंह जी बोलेंगे। पहले मैं जीतू पटवारी से कहूँगा। हमारे मीडिया जगत के परिवार के साथीगण, आपका मैं स्वागत करता हूं। आप अपनी आंखों से और अपने कैमरे से देख रहे हैं कि राहुल जी जिन मुद्दों को लेकर आम जनता से बात कर रहे हैं, कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश के उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में अभी 2 महीने पहले चुनाव में जो रिजल्ट आया, उसके बावजूद इस तरीके का स्वागत, सत्कार और राहुल जी की भावना और उनका विचार के प्रति लोगों का आकर्षण अद्भुत है। मैं गुना के, हमारे शिवपुरी के, खासकर राघोगढ़ के और उससे आगे कल ग्वालियर और फिर मुरैना के सभी परिवार के साथियों का आपके माध्यम से खूब धन्यवाद, साधुवाद और शुक्रिया करता हूं। और आशा करता हूं कि जिस तरीके से आज राघोगढ़ में अद्भुत अकल्पनीय स्वागत हुआ, वो मेरे परिवार के छोटे भाई और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की लोकप्रियता और उनके प्रति राघोगढ़ के परिवारजनों का स्नेह को दर्शाता है। मैं मानता हूं कि यहाँ से आगे आज चूंकि घाट पंचायत को लेकर अभी जयवर्धन सिंह जी विस्तृत आपको जानकारी देंगे, पर यहाँ से ब्यावरा में हम जाएंगे। वहाँ बहुत ऐतिहासिक परिवार के लोग स्वागत सत्कार के लिए पूरे एकत्रित हुए हैं। बहुत बार फोन आ रहे हैं। जो कल 5 तारीख के दिन हम वहाँ से ब्यावरा से आगे शाहजहाँपुर से आगे मक्सी के आगे उज्जैन में महाकाल बाबा के दर्शन आदरणीय राहुल जी का बहुत अंतर मन में था। पर ऐतिहासिक क्षण एक और है कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश में सिर्फ एक जगह क्रॉस हो रही है, एक जगह डबल। राहुल जी, वो जो व्यवस्था थी, आप देखो पिछले 200 साल से भी ज्यादा एकमात्र व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने पैदल चलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक सिर्फ प्रेम की बात की, प्यार की मोहब्बत की, जोड़ने की बात की, इस देश के भाईचारे की बात की। और मैं मानता हूं कि जब दूसरी यात्रा चालू हुई तो हम सब देख रहे हैं कि जिस तरीके से देश में 80% लोगों के पास देश का सिर्फ 20% संपत्ति बची है और 20% लोगों के पास देश के 80% संपत्ति इस 10 साल में एकत्रित हो गई। उस भावना के कारण जितने भी अलग अलग तरीके के अन्याय की व्यवस्थाएं बनी हो, चाहे रोजगार को लेके हो, चाहे किसानों की इनकम को लेके हो, चाहे जो हमारे ST SC और OBC के वर्ग हैं, जो सिर्फ मजदूरी और मनरेगा से संबंधित उनकी भावनाएं बनती जा रही है कि वो अपनी जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं, संकट में कर रहे हैं, महंगाई की इस मार में रो के कर रहे हैं। उस न्याय की बात जिसमें श्रमिक का न्याय है, किसान का न्याय है, युवा का न्याय है, महिलाओं का न्याय है, ये 5 न्याय की भावना को जिस तरीके से सब आत्मसात कर रहे हैं और ये संदेश घर घर जैसा जा रहा है और आप सबके माध्यम से भी जा रहा है। मैं मानता हूं कि आप सबको खूब आपका सहयोग भी मिल रहा है और जनता का अभूतपूर्व सहायता, आशीर्वाद और स्वागत और सत्कार, राहुल जी के प्रति उनका प्रेम और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी के प्रति उनका विश्वास, ये सब एक साथ मिलके ये यात्रा संपन्न हो रही है। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और न्याय कैसे दोगे आप बताइए ना। एक मिनट, आप न्याय कैसे दोगे? डायरेक्ट दोगे या न्यायालय के माध्यम से दोगे? क्या आपकी सरकार डायरेक्ट देगी? न्याय तो नहीं मिल रहा, मैं मान रहा हूँ इस सरकार में, बीजेपी में। मैं मानता हूँ कि जो आपका सवाल है वो बहुत बुद्धिमत्ता का है और मैं इसकी तारीफ भी करूँगा। पर मेरा इतना ही निवेदन है, न्याय का जहाँ तक सवाल है, हमारी पॉलिटिकल भावना, राजनीतिक रूप से आम जनता को साथ लेके सरकार तक पहुंचाना या जनता से उस बात को कि जो वादे किए पूरे नहीं हुए, ये पॉलिटिकल एक
एक कार्यशैली होती है। अब न्यायालय की अपनी पद्धति और भी अपनी। जी शिवराज सिंह चौहान पूर्व थे जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और चुनाव हुए। उन्होंने प्रदेश के सामने मोदी गारंटियों का सबसे पहली बार बखान चालू किया और बहनों से 3,000 रुपया पर मंथ देने का वादा किया, वचन दिया, गारंटी। तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि जो परिस्थितियां बनी, आज प्रदेश में जो स्थितियां हैं कोई आपसे छुपी हुई नहीं है। लाडली बहना से 3,000 का बोल के जो वोट लिया गया और आज तक नहीं दिया, एक तरह से धोखा था। फिर कम्युनिटी वाइज बीजेपी, मैंने कहा ना, जैसे सर ने कहा अभी कि मास्टरमाइंड है ये लोग इवेंट के। इन्होंने 5 मुख्यमंत्री घोषित किए और सब कम्युनिटी को बताया कि ये भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, और अंतगतवा ये कहा ये हमारा पॉलिटिकल मैनेजमेंट था, जबकि ये लोगों के साथ धोखा था, उस कम्युनिटी के साथ धोखा था, फ्रॉड था। तो एक तरह अद्भुत लालच, झूठ और भ्रम फैला के, दूसरी तरफ एक षड्यंत्र रच के इन्होंने सत्ता पाई है। अस्वीकार जो जीता वो सिकंदर, पर अंतोगतवा जिस करप्शन उनका एक तरह से चोली दामन का साथ हो गया। आप देखो मुख्यमंत्री जी ने क्यों 3100 रुपए गेहूं की बात की, धान की बात की थी, आज तक पूर्ण नहीं हुई। क्या कारण है? 2700 रुपए गेहूं देने की बात हुई थी, आज तक नहीं हुई। 450 रुपए का गैस सिलेंडर का बोला था, क्या हुआ? क्या हुआ? आपने 3,000 रुपए बहनों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये आखिर ये पॉलिटिकल जो भाव है, जो बोल के आप चुनाव में आए। फिर विधानसभा में हमारे विधायकों ने जब पूछा तो कहा रामायण और गीता जैसी हमारी ये वचन पत्र है, वो रामायण गीता का एक भी अक्षर क्यों नहीं पढ़ा गया, ये सवाल है। तो पर्ची के मुख्यमंत्री को अच्छे से पब्लिक समझने लगी। ये भ्रम हुआ था कि 3,000 मिलेंगे, बहनों ने अत्यधिक तादाद में बीजेपी को वोट किया, अस्वीकार नहीं किया जा सकता, और वही हार का एक बड़ा कारण भी बना। मैं इसको मानता हूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि फिर भी राजनीतिक रूप से अल्टीमेटली चुनाव जीतना महत्वपूर्ण होता है। मैं मानता हूं कि हमारा प्रयास अद्भुत है, अकल्पनीय है, और आने वाले समय में प्रदेश की जनता संभावनाओं का विषय है। और कण कण में राम, क्षण क्षण में राम, ये बार बार बात होती है। हमने कभी नहीं, मैं मानता हूं वो जा रहे हैं, वो उनका इंटरनल मामला जाना चाहिए, धन्यवाद, पर वहां जाकर सद्बुद्धि भी लेना चाहिए। जो मैंने अभी बातें कही घोषणा पत्र की, उसको पूर्ण करेंगे मुख्यमंत्री। 15 दिन में 15,000 करोड़ रुपया 2 महीने में हमने लोन लिया है। तो अल्टीमेटली इस प्रदेश पे कितना कर्जा बढ़ेगा, युवाओं का क्या होगा, एग्जाम का क्या होगा, पटवारी एग्जाम की आपने जो जांच कराई उसको पब्लिश कब करोगे, कब आप ये जिस दिन से आए क्राइम रोज अद्भुत है, 30 साल का सबसे ज्यादा। दर्शन करना, भगवान से प्रार्थना करना, आस्थाओं के साथ ये प्रदेश की खुशहाली के लिए भी प्रार्थना करना उनको करना चाहिए, साधुवाद, मुख्यमंत्री है। पर ये सब जो उनका मूल दायित्व है एक मुख्यमंत्री होने के नाते, वो कब करेंगे? कौन सी बस में बैठेंगे, कौन सी ट्रेन में बैठेंगे, कब जनता के बीच में आएंगे? ये अल्टीमेटली रोज कर्ज लेना, बड़े बड़े पंडाल सजाना, इवेंट करना और विज्ञापन देना, रोज 1 करोड़ रुपए रोज के इवेंट विज्ञापन जा रहे हैं। तो आखिर कर्ज लेके क्या बताना चाहते हैं? आज विज्ञापन दिया, मैं दर्शन करने जा रहा हूं, तो ये विज्ञापन दर्शन का विषय था। हमारे प्रदेश के नेता परम आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे सभी मंचासीन विराजमान हमारे साथीगण और हमारे सभी जो पत्रकार बंधु हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आज का जो दिन रहा है राहुल जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, मेरे हिसाब से इस पूरी यात्रा में जो राहुल जी बात कर रहे हैं किसान के न्याय के बारे में, महिलाओं के न्याय के बारे में, लेकिन आज का दिन 4 तारीख को और राघोगढ़ में अगर सबसे बड़ा विषय रहेगा तो युवाओं के न्याय का विषय रहेगा। आज से 40 साल पहले राघोगढ़ एक छोटा सा गांव था और सन 80 और सन 90 के बीच में कांग्रेस की 2 सरकारों ने, एक वो सरकार जिसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, जिनके कार्यकाल में राघोगढ़ को NFL का प्लांट दिया गया, जो आज भी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा यूरिया प्लांट है, और उसके बाद सन 84 और 89 के बीच में राजीव गांधी जी के नेतृत्व में हमको गेल का प्लांट मिला था, जो आज भी पूरे देश में सबसे बड़ा LPG प्लांट है। इन 2 उद्योगों के माध्यम से लगभग
राघवगढ़ और गुना जिले के लगभग 20,000 लोगों को रोजगार मिला है। लगभग 3 से 4,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिला है और लगभग 15,000 लोगों को इनडायरेक्ट इससे रोजगार मिला है। जब जयराम रमेश साहब पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री थे, उस समय उन्होंने पूरे देश के हर पंचायत के लिए, हर ग्रामीण वासी के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के सोच के माध्यम से मनरेगा स्थापित की थी, जिसके माध्यम से गांव का युवा उसको स्वरोजगार मिला था, उसकी आर्थिक शक्ति में वृद्धि हुई थी। उसके अलावा भी आज दिन तक मध्य प्रदेश में जो भी सरकारी पद है, चाहे शिक्षा कर्मी के हो, चाहे रोजगार सहायक के हो, पंचायत सचिव के हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के हो, आशा कार्यकर्ता के हो, ये सब सरकारी पद कांग्रेस पार्टी की देन रही है। आज दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 सालों में हमारे गांव के युवा को, शहर के युवाओं को एक भी नई सरकारी पद नहीं दिया गया है। ये सबसे बड़ा अंतर कांग्रेस और भाजपा में है। मैं मानता हूं जो आज राहुल जी ने बात कही है, ये बात पूरे प्रदेश और देश के हर कोने तक पहुंचेगी कि सरकार जिस दिन देश में कांग्रेस की बनेगी, और मैं तो मानता हूं जो नए रोजगार, बड़े बड़े रोजगार जिसके माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो तभी संभव होगा जब देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। आज